और शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। विधायकों के चालान का मुद्दा, झंडी के इस्तेमाल और फ्लैशर लाइट का मुद्दा ये विधानसभा में गूंजा है। भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसको लेकर जवाब दिया है। संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। 2 सत्ता पक्ष और 2 विपक्षी सदस्य इस कमेटी में शामिल होंगे, ऐसा उन्होंने इस प्रश्न का जवाब दिया है। कल समिति की एक अहम बैठक होनी है। कमेटी गाइडलाइंस इसको लेकर तैयार करेगी। आपको बता दें, विधानसभा की कार्यवाही का 11वां दिन है और इस 11वें दिन पर विधायकों की चालान और झंडी का मुद्दा उठा है। इसको लेकर एक समिति का गठन किया जाएगा, ये जवाब पेश किया गया है। वहीं सदन में आउटसोर्स कर्मियों का मुद्दा भी गूंजा। विधायक रणधीर शर्मा ने कर्मियों को अगली भर्ती में वरीयता दी जाने की मांग की। डीनोटिफाई संस्थान खोलने की भी मांग उन्होंने रखी। जल शक्ति विभाग के कर्मियों के ट्रांसफर का भी मामला आज सदन में गूंजा। बिना सीएम डिप्टी सीएम के ट्रांसफर पर उन्होंने आपत्ति जताई। 11वें दिन ये तमाम मुद्दे चर्चा का विषय रहे। कई सवाल इन पर लगाए गए थे। डीनोटिफाई संस्थान खोलने की मांग विधायक रणधीर शर्मा ने की। जल शक्ति विभाग में ट्रांसफर का मामला भी सदन में आज गूंजा। वहीं प्रश्नकाल में बाढ़ से नुकसान का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाया गया। विधायक पवन काजल ने यह मुद्दा उठाया। मांझी खड्ड में बाढ़ आई थी, उस वक्त ये मुद्दा उठाया है। 20 गांव को मुआवजा न मिलने पर सवाल उठाए हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इसको लेकर आश्वासन दिया है कि 6,57,965 रुपए की मुआवजा राशि आवंटित की गई है। जल शक्ति विभाग की अधूरी परियोजनाओं पर जब सवाल किया गया, विधायक सुरेश कुमार ने यह सवाल उठाया। ठेकेदारों पर कार्रवाई का ब्यौरा उन्होंने मांगा, जिस पर डिप्टी सीएम ने जवाब पेश किया। प्रदेश में 11,000 से ज्यादा परियोजनाएं, सूचना एकत्रित करने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 11,000 से ज्यादा परियोजनाएं इसको लेकर चलाई जा रही है। उसका सारा डेटा इकट्ठा किया जाएगा, फिर उस पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का 11वां दिन चल रहा है। प्रश्नकाल के साथ इस कार्यवाही की शुरुआत हुई, जहां ये तमाम मुद्दे हैं, इन पर सवाल लगाए गए थे और इन सवालों से जुड़े मंत्रियों ने, इन विभागों से जुड़े मंत्रियों ने अपने जवाब पेश किए। वहीं बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है। वहीं 12 कट मोशंस भी आज लगाए गए हैं, जिन पर चर्चा होनी है। उसके बाद फिर मतदान होगा। वहीं बात एक और बड़ी खबर की करते हैं, जहां राहुल गांधी के मामले पर आज सीएम सुखू प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। चंडीगढ़ के हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में आज शाम 4 बजे ये अहम बैठक होनी है, जहां ऐसा माना जा रहा है कि वो केंद्र और भाजपा सरकार पर हमलावर रह सकते हैं। इस दौरान आपको बता दें, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मौजूद रहेंगे और आफ्ताब अहमद भी मौजूद रहेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रणबीर ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं और उनके साथ विधायक भी मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत करने की, चर्चा करने की कोशिश करेंगे। रणबीर, अभी के लिए भोजन अवकाश के लिए सदन की कार्यवाही फिलहाल स्थगित है, लेकिन इससे पहले कई महत्वपूर्ण प्रश्न लगाए गए थे सदन में और उनका जवाब भी पेश किया गया है। अभी ये जो फर्स्ट हाफ रहा आज की कार्यवाही का, क्या कुछ इसमें अहम हुआ? जी हाँ जैस्मिन, इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो आज महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री की होनी है, जो कांग्रेस का जिस तरह से स्टैंड है राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर, जिन्हें अयोग्य ठहराया गया है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे पास साथ ठियोग से कांग्रेस के विधायक कुलदीप राठौर है, पूर्व में प्रेसिडेंट रहे हैं हिमाचल कांग्रेस के और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है कांग्रेस के। किस तरह से आप देखते हैं, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में करने जा रहे हैं, आपका ये वक्तव्य आया था, पूरे देश में किस तरह से अब आप इस मुद्दे पर कांग्रेस आगे बढ़ेगी? देखिए, जो देश में हुआ, मैं ये समझता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए के इतिहास में काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। जिस ढंग से राहुल जी को जो है संसद उनकी सदस्यता रद्द की गई और जल्दबाजी में, और अभी तत्काल उन्हें नोटिस दिए गए कि वो अपना निवास भी खाली करें। क्या कभी पहले ऐसा हुआ है? अभी कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी चलने वाली है। अभी उनके पास 1 महीने का समय था कि वो जो है अगली अदालत में अपील करते, सुप्रीम कोर्ट तक विकल्प खुले, लेकिन एकदम से फैसला क्यों लिया? क्योंकि ये सरकार
राहुल गांधी से डरे है। जिस ढंग से राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों 4000 किलोमीटर की यात्रा की और देश में एक कांग्रेस का माहौल बना, एक नेगेटिविटी की पॉलिटिक्स पे लगाम लगी और देश में उन्होंने एक पॉजिटिविटी का संचार किया। सर, अब जो आपका प्लान ऑफ एक्शन है, हमने देखा कि संसद में भी कोशिश की जा रही है घेरने की और सड़क पर भी, अब आगे क्या योजना है कांग्रेस की? देखिए, दोनों विकल्प खुले। हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे। आज सवाल सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं है। आप देख रहे होंगे कि देश के तमाम विपक्षी दल जो है इस इशू पे इकट्ठे हैं और सभी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, राहुल गांधी के साथ। सवाल जो है कांग्रेस पार्टी का नहीं है, राहुल गांधी जी का नहीं है, देश में लोकतंत्र को बचाने का है। चलिए, आपको कहीं और भी जाना है। एक सवाल मैं महत्वपूर्ण लेना चाहूंगा। प्रश्नकाल के दौरान काफी महत्वपूर्ण सवाल लिए गए। आपने जो है सीए स्टोर का मुद्दा उठाया, जरा बताएं। आपने चिंता जताई कि जो 5000 करोड़ की आर्थिकी है उस पर जो है, जो आपने सवाल पूछा था सीए स्टोर को लेकर, जवाब सही नहीं आया था। देखिए, मुझे ये लगता है कि जिस ढंग से मैंने सवाल पूछा अडानी को लेकर कि उन्होंने हिमाचल में उनके 3 सीए स्टोर हैं, 2 सीए स्टोर मेरे चुनाव क्षेत्र में। मैंने ये सवाल पूछा था कि क्या अडानी साहब जी बिल्कुल बिल्कुल रणबीर और ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर इस वक्त बातचीत कर रहे थे। हमारे सहयोगी रणबीर विधानसभा के बाहर ही मौजूद हैं और विधानसभा में लगातार 11वें दिन की कार्रवाई आज चल रही है। भोजन अवकाश के लिए फिलहाल कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित है और रणबीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रणबीर, इसके अलावा भी बहुत से अहम सवाल आज लगाए गए। इसके अलावा बजट की अनुदान मांगों पर भी चर्चा होनी है। 12 कट मोशन आज के लिए लगाए गए हैं, उन पर भी चर्चा होनी है और फिर मतदान के बाद 29 मार्च को पास किया जाना है। सेकेंड हाफ की कार्रवाई में क्या कुछ अहम रहने वाला है, किन प्रश्नों को शामिल किया गया है रणबीर? जी हाँ, देखिए, अभी जो कट मोशन चल रहे हैं इस वक्त जो है 3 से 4 जो विपक्षी सदस्य हैं उन्होंने अपनी बात कही है, जिनमें जो पहला नाम है इंदर सिंह गांधी, जो बल से भाजपा के विधायक हैं और उनकी तरफ से जो जल शक्ति विभाग को लेकर उन्होंने चिंताएं जाहिर की है, विभिन्न योजनाओं को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर। रणधीर शर्मा ने भी बात उठाई है जल शक्ति विभाग में किस तरह से जो है आउटसोर्स का मुद्दा उन्होंने उठाया है और जो उन्हें फिर रखने की मांग इसमें कही है और अपनी बातें यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश में जल शक्ति विभाग की कार्य प्रणाली किस तरह से रही है, जल आपूर्ति की बात यहाँ पर कही है। उसके बाद सतपाल सत्ती ने इसमें हिस्सा लिया है। उन्होंने ऊना में जो सफाई का मुद्दा उठाया है कि सीवरेज समस्या का मुद्दा यहाँ पर उठाया है। तो अभी इन कट मोशन पर जो विपक्षी सदस्य हैं जिन्होंने ये कटौती प्रस्ताव दिया है, जिन्होंने अपना नाम यहाँ पर दिया है, वो यहाँ पर उन्होंने अपने प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किए हैं। अभी भोजनावकाश के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित की गई है और उसके बाद जब भोजनावकाश होगा उसके बाद दूसरे सदस्य हैं, विपक्षी सदस्य, उनकी तरफ से जिन्होंने नाम दिए हैं वो कटौती प्रस्ताव पर अपना वक्तव्य यहाँ पर देंगे और इन कटौती प्रस्ताव पर जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं वो जवाब इस पर देंगे। और इसमें आज जो है कुल 1 दर्जन के करीब जो है कटौती प्रस्ताव लाए गए हैं। इसमें सामान्य प्रशासन है, जल शक्ति विभाग का है, सिंचाई से संबंधित इसमें जो है कटौती प्रस्ताव लाया गया, पर्यटन को लेकर लाया गया है, जो वन्य जीवन है उस पर ये लाया गया, शिक्षा का एक कटौती प्रस्ताव है। तो उस पर अभी जो विपक्ष की तरफ से जो है कटौती प्रस्ताव लाया जाता है उसमें तमाम बातें जो विपक्षी सदस्य हैं वो कहते हैं ना केवल अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित होता है बल्कि पूरे हिमाचल में विभाग को लेकर वो अपनी बात सदन में रखते हैं और उसके बाद जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं वो इस चर्चा का जवाब देते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी बताना चाहेंगे प्रश्नकाल के दौरान उसके बाद जब कट मोशन पर चर्चा शुरू होनी थी तो एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर नेता प्रतिपक्ष ने लिया, क्योंकि कट मोशन की ही बात चल रही थी कि पिछले कल जो कट मोशन लाया गया था पीडब्ल्यूडी विभाग को लेकर, तो नेता प्रतिपक्ष ने यह सवाल उठाया कि जो कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने उन्होंने जानकारी दी है कि बंजार क्षेत्र की एक स्कीम का पैसा जो किसी दूसरे क्षेत्र में डाला गया। तो एक ये सवाल उन्होंने लिया था और दूसरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो
झंडी को लेकर था, जो विधायकों के चालान होते हैं, और उस पर एक कमेटी गठित करने की बात यहाँ पर कही थी। लेकिन हैरानी उस वक्त ये हुई जैस्मीन, देखिए विपक्ष के जो सदस्य हैं त्रिलोक जम्वाल, उन्होंने सवाल उठाया कि इस कमेटी का पता नहीं है, एक हफ्ता यहां पर हो जाता है। संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया कि आप ही के तो 2 सदस्य उसमें लिए गए हैं, वरिष्ठ सदस्य विपिन परमार हैं और अनिल शर्मा इस कमेटी में, तो अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं थी। कमेटी का गठन किया और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान इसके अध्यक्ष होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि इसकी गाइडलाइन तैयार की जाएंगी। तो कुल मिलाकर मान्यों का जो इंस्टीट्यूशन है एमएलओ का, उसको किस तरह से मजबूत किया जाना है। और ये विवाद जब खड़ा हुआ था एक विधायक की फ्लैग रॉड का जब चालान हुआ था, उसके बाद आप देखिए किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट हुआ था। अब इसमें जो गाइडलाइन है पहले से, उनको रिव्यू किया जाएगा कि किस किस को झंडी लगाने का अधिकार दिया जाएगा, या जिसे दिया गया है उसमें संशोधन की जरूरत है, या फ्लैग रॉड कौन लगा सकता है, फ्लैशर लाइट कौन लगा सकता है। तो इस पर भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है लाया गया था। ठीक है, बिल्कुल तो इसकी गाइडलाइंस को रिव्यू किया जाएगा और जो कमेटी बनाई गई है अंतिम निर्णय फिर वो कमेटी ही लेगी। रणबीर, हल्की नोकझोंक हमें देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे इसमें उठाए जा रहे हैं और लंच के बाद किस तरीके से ये कार्रवाई रहेगी जानेंगे आपसे। फिलहाल के लिए रणबीर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और राजधानी शिमला से आपको देंगे, जहां लिफ्ट के सामने एक बड़ा हादसा टल गया। यहां एचआरटीसी की एक बस में अचानक आग लग गई। ये बस पुजारी से पुराना बस स्टैंड आ रही थी और लिफ्ट के समीप बस सवारियों को उतारने के लिए रुकी तो इंजन में अचानक आग लग गई। आग लगने से बस में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और सभी सवारियां समय रहते नीचे उतर गईं। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। अग्निशमन की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रबंधक देवासेन नेगी ने कहा कि बस की जांच के बाद ही पता लगेगा कि आखिर बस में आग क्यों लगी। वहीं हिमाचल में कम बारिश होने से सोलन के किसानों को करीब 22 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहां गेहूं, शिमला मिर्च, मटर, टमाटर समेत सभी फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। हैरानी की बात यह है कि सरकार की ओर से इस पर कोई राहत किसानों को अब तक नहीं मिली है। जिले में 21,300 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बिजाई हुई, लेकिन गेहूं किसानों को 2,000 हेक्टेयर में करीब 1.5 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। पिछले दिनों बारिश के साथ पड़े ओलों से फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग के उप निदेशक डीपी गौतम ने बताया है कि विभाग ने इसकी रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंप दी है। खबर लाहौल स्पीति से, जहां कोरोना के दस्तक से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लोगों से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनकर चलने की अपील की है। अब तक घाटी में कोरोना संक्रमण के करीब 4 मामले सामने आ चुके हैं और इसमें सभी होम आइसोलेशन में रखे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोशन लाल ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग संभावित इलाकों में टेस्टिंग कर रहा है। वहीं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को पिछले 1 साल में फार्मा कंपनियों के खिलाफ 2295 मामले दर्ज किए गए हैं। स्टेट ड्रग कंट्रोलर के सहयोग से दवा की ओवरडोज प्राइसिंग का भी पता लगाया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 30 दिसंबर 2022 तक लगभग 2295 ओवर चार्जिंग के मामले दर्ज किए और करीब 1321.15 करोड़ रुपए की राशि दवा कंपनियों से वसूली गई। बता दें कि एनपीपीए की ओर से दवाओं की खुदरा कीमतें निर्धारित की जाती हैं। कोई भी उद्योग इन अधिसूचित कीमतों से अधिक कीमत पर दवाएं नहीं बेच सकता। और खबर से, जहां नगर निगम कार्यालय अब सीसीटीवी कैमरे की नजर में रहेंगे। कार्यालय परिसर में 6 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं और निगम के आयुक्त कार्यालय को कंट्रोल रूम बनाया गया है। नगर निगम के आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि आने वाले दिनों में निगम के धरातल से लेकर ऊपरी मंजिल तक की सभी शाखाओं को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जाएगा, जिससे आने वाले लोगों के साथ साथ कर्मचारियों के कामकाज पर भी नजर रखी जा सकेगी। वहीं मंडी के धर्मपुर की रहने वाली 21 साल की वंदना
सीएम सुखू से मुलाकात के बाद इलाज की आस लगी है। वंदना ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं और उसे इलाज के लिए 35 लाख रुपए की दरकार है। शिमला में विधायक चंद्रशेखर के जरिए वंदना और उसके परिजन सीएम सुखू से मिले। सीएम ने वंदना को शुरुआती मदद के तहत 5 लाख रुपए देने और इलाज में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वंदना पुलिस में भर्ती होना चाहती हैं और उसके पिता बागवानी विभाग में माली के पद पर तैनात हैं। मेरी बहन जी ब्लड कैंसर रोग से पीड़ित है और उसका इलाज चल रहा था VIGMC से। तो वहाँ पर इन्होंने बोला कि जब हमारी ट्रीटमेंट अब पूरी हो गई है, जो भी हम कर सकते थे हमने किया, अब भी आप इसको नीचे ले जाओ PGI। और जब PGI गए तो उन्होंने उधर एस्टिमेट बताया कि करीब 35 लाख रुपए लगेगा। भाई पहले 35 लाख रुपए जमा करवाओ, उसके बाद फिर इलाज करेंगे भाई आप। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां मंडी के ऐतिहासिक राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेला में सैकड़ों बंजतरियों की देवध्वनि पर देवनाद का आयोजन किया गया। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी सुंदरनगर विवेक चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। देवनाद में करसोग, वाम पहाड़ी, मंडी और सुंदरनगर क्षेत्र के देवी देवताओं के बजंतरियों ने अपने वाद्य यंत्रों की ओर से भाग लिया। इन वाद्य यंत्रों में शहनाई, गुंजू भाणा, करनाल, नरसिंगा, नफीरी, काहुली, नाद और इंद्री बाजा का बेहतरीन संगम सुनने को मिला। वहीं चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा के सबसे शक्तिशाली स्वरूप देवी कालरात्रि की पूजा होती है। कालों की काल महाकाल रात्रि ने शुंभ निशुंभ के साथ रक्त बीज का संहार करने के लिए अवतार लिया था। मां काल रात्रि की उपासना तंत्र साधना के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। नवरात्रि में मां काल रात्रि की उपासना से शत्रु और विरोधियों से मुक्ति मिलती है। देवी काल रात्रि जिस पर प्रसन्न हो जाएं, उस पर से बड़ी विपदा टल जाती है। यहाँ तक कि शनि के अशुभ प्रभाव में भी कमी आती है। नकारात्मक शक्तियों का अंत हो जाता है। वहीं सोलन में नवरात्रि के उपलक्ष्य पर यूरो किड्स प्ले स्कूल कोटलानाला की ओर से एक फील्ड ट्रिप का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों ने माता के दर्शन किए। इस अवसर पर विद्यालय के सभी अध्यापकों और छात्रों ने माता के दर्शन किए। बिलासपुर में जिला पुलिस अधीक्षक ने श्री नैना देवी में आयोजित हो रहे नवरात्र मेले को लेकर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टि से सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। इस दौरान प्रबंधन समिति ने SP डॉक्टर कार्तिकेयन को माता की चुन्नी और चित्र भेंट कर सम्मानित किया। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कार्तिकेयन ने बताया कि नवरात्र के दौरान पुलिस पूरे तरीके से सतर्क है और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पूरे तरीके से सुचारू है। रहे हैं और उम्मीद है कि अगले 2 दिन में यहाँ पर भीड़ भी बढ़ेगी, तो उसको नज़र में रखते हुए हम जिला पुलिस की तरफ से हमने यहाँ पर काफ़ी फोर्स की डिप्लॉयमेंट की है और यहाँ पर दो DSP रैंक के भी यहाँ पर डिप्यूट किए गए हैं ड्यूटी के लिए। ये पहली बार ऐसी हुई है कि DSP रैंक के अधिकारी यहाँ आए। उसके अलावा हमारे जो सब डिवीज़न नैना देवी है, वहाँ के DYSP भी हमारे विक्रांत जी मेरे साथ यहाँ पर हैं, तो हमारे SHO साहब भी हैं। तो हम सब कानून व्यवस्था को देखते हुए हम इंश्योर करेंगे कि क्राउड कंट्रोल में रहे, नियंत्रण में रहे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और देश दुनिया की अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए News 18 JKLH के साथ। नमस्कार। हेडलाइंस